क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें, आप लोग को स्क्रीन पर एक केमिस्ट्री का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन ना 5 मार्क्स के अंतर्गत 5 मार्क्स 5 नंबर में बिहार बोर्ड पूछ सकता है। तो बस 5 मिनट टाइम दीजिए और 5 नंबर आपके मुट्ठी में। प्रश्न कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीओपी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। हमें इसका रासायनिक नाम बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है और इसका उपयोग को बताना है और ये बनता कैसे है। इन सारे तथ्य पर मैं इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा। तो ध्यान दीजिए, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या लिखोगे आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हुआ होता है कैल्शियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, अर्धहाइड्रेट। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, कोई पूछेगा आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध माने आधा हाइड्रेट। बात समझे? कोई डाउट बाबू किसी को? इसका रासायनिक सूत्र पर जहां तक मैं चर्चा करूं, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है बुआ CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 इंटू अर्धहाइड्रेट 1/2H2O। 1/2 माने अर्ध हाइड्रेट। बात समझ गए? होता है। तो ये बात भी समझ गए आपकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट और सूत्र इसका CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट। अर्ध का अर्थ आधा हाइड्रेट। समझ गए आप लोग? अब सवाल है इसे हम बनाते कैसे हैं, इसे बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। बनाने की विधि पर मैं चर्चा करूंगा। बड़ा ही आसान तरीका है बुआ। इसके लिए मुझे ना एगो इस्पात का बर्तन लेना होगा। किस चीज का? इस्पात का। ध्यान दीजिए, और इस्पात का बर्तन लेकर के जिप्सम उसमें डालेंगे। जिप्सम को, पहले तो जिप्सम का अनुसूत्र होता है बाबू, इसका रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का, ध्यान दीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो मैं ना जिप्सम ले लूंगा और जिप्सम को किस बर्तन में? इस्पात के बने बर्तन, इस्पात के बने बर्तन में, ध्यान दीजिए, मैं जिप्सम ले लूंगा, उसे इस्पात के बने बर्तन में 373 केल्विन 373 केल्विन ताप पर क्या करूंगा बाबू? गर्म। क्या करूंगा? गर्म किया जाता है। जैसे ही उसे मैं इतने टेम्परेचर पर, टेम्परेचर फिक्स याद रखना 373 केल्विन, बढ़ा जुलूम हो जाएगा। बात समझे? घटा पीओपी बनेगा ही नहीं। माइंड में सेट है? इसको मैं गर्म करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा ना, क्या ये करता है सो देख लो। गर्म करने पर यह
जल का H2O का 1.1/2 अणु, बात समझ गए ना, त्याग कर देता है, त्याग कर देता है। देखिए इसका केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। मेरे पास जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O, माने जल के दो अणु। इसको मैं क्या करूंगा, इस्पात के बर्तन में पूरे को रख दूंगा और उस बर्तन को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करूंगा। गर्म किया ना बुआ, तो गर्म करने पर क्या होगा, जल का 1.1/2 अणु बाहर निकल जाएगा। 1.1/2 को आप 3/2 लिखोगे, ये H2O बाहर हो जाएगा। बचा कितना बुआ, CaSO4 तो बचा। अब एगो बात आप लोग मुझको बताओगे कि इसको मैं डेढ़ कहूंगा ना, डेढ़ को अगर बाहर निकल गया 2 में से तो कितना बचा, आधा बचा ना, आधा H2O बचा रह गया, हो गया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गए। अब एक लॉजिकली बात आप समझ लो कि अगर किसी कारण से टेम्परेचर ये बढ़ जाएगा ना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो यह अधिक गर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक बात है। और जैसे ही यह अधिक गर्म होगा तो इसके सभी रवा जल को क्या करेगा, जल खो देगा। और पीओपी का एक प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी, तुरंत जमना। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे इसमें शीघ्र जमने की जो गुण होती है वो खत्म हो जाएगी, तब ये कोई कर्मक नहीं रहेगा। इसे मैं अनाद्र प्लास्टर ऑफ पेरिस कहूंगा, अर्थात मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें तो कोई गुण ही नहीं रहेगा। बात समझ गए, पूरा ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझे आप। अब मैं इसके प्रॉपर्टी और यूज के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मिटा दो इसे बाबू, कोई डाउट किसी को, गुड। अब अगर इसके प्रॉपर्टी पर चर्चा कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए, इसके गुणधर्म होते हैं बाबू, ध्यान से देखो। गुणधर्म में पहला गुणधर्म क्या है, यह एक सफेद चूर्ण होता है, यह सफेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा रंग होता है बाबू, सफेद। माइंड में सेट हो गया पहला इसका प्रॉपर्टी। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा, जल के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या करेगा, 5 से 10 मिनट के भीतर ही, 5 से 10 मिनट के भीतर ही वो क्या करेगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जम करके करा छिद्र युक्त ठोस बनाता है। प्रॉपर्टी आप लोग समझ रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, सफेद चूर्ण। दूसरा, जल के साथ तेजी से क्विकली रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके 5 से 10 मीटर जाते जाते क्या करेगा, ये जमकर करा छिद्र बना देगा। अब अगर मैं इसके उपयोग पर चर्चा करूं कि पीओपी का उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है, ध्यान दीजिए, डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, कभी हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, तो हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर टूटी हड्डियों को, ध्यान दीजिए, सही जगह स्थिर
रखने में इसका प्रयोग करता है। दूसरा बाबू, मान लीजिए खिड़की है और खिड़की में छोटा सा छेद हो गया है या दरवाजा में छेद हो गया है। खिड़की, दरवाजा आदि लकड़ी के बने जो सामान हैं, लकड़ी के बने वस्तु के छेद या छिद्र को बंद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है बाबू खिलौना। ध्यान दीजिएगा, खिलौना या सजावटी सामान बनाने में। ये सारे इसके उपयोग होते हैं। अगर आप इतना काम लिख दोगे तो 5 नंबर पक्का। तो आज हम लोगों ने जाना प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी क्या है। एक बात तो मैंने बताया नहीं, आप लोग ये तो बताओ थोड़ा, इसका नाम पेरिस, नाम में पेरिस है क्यों? पेरिस एक शहर है, पता है ना? तो पेरिस शब्द जो लिया गया है इसमें, उस शहर से ही लिया गया है। सबसे पहली बार ये जो था ना, पेरिस के माउंट मात्रे नामक पर्वत पर मिला था। पेरिस के माउंट मात्रे नामक पर्वत पर मिला था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस।